जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रताप एकेडमी के डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अंकित सिंह राणा और आप सभी को पता है हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, एक मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू कर रखी है जीके और साइंस की। तो आज जीके का 7वां मॉक टेस्ट है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, वहां पे साइंस की यानी आपके विज्ञान की जो मॉक टेस्ट की सीरीज है वो अलग प्लेलिस्ट बना रखी है हमने और जीके की प्लेलिस्ट अलग बना रखी है। ठीक है, तो वहां से आप पिछले टेस्ट हैं जो वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज का मॉक टेस्ट है जो वो शुरू करते हैं। ठीक है, ये नंबर नोट कर लीजिए। अगर चैनल पे नए हैं, फ्री स्टडी मटेरियल आपको यहां से मिल जाएगा। आप जय हिंद लिख के हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। ठीक है, और साथ में अपना नाम और सिटी भी लिख दें। ठीक है, नेम एंड सिटी भी आप अपनी लिख दें ताकि हमें भी पता रहे हमारा चैनल कहां तक पहुंच गया है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और अगर इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टोरी में चेक कर लें, यहाँ पे एमसीक्यू के रूप में चलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, फिर पहला प्रश्न आपका क्या है? पहला प्रश्न है आपका, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, कानपुर, चेन्नई, बेंगलोर या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखो, ग्रीन पार्क स्टेडियम आपको मिलेगा कानपुर में। ठीक है, ग्रीन पार्क स्टेडियम आपको कहां मिलेगा? कानपुर में मिलेगा। ठीक है, और कानपुर कहां पे है? कानपुर उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, और कानपुर गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे है कानपुर, ये भी आपने याद रखना है। दूसरा, कानपुर को बोला जाता है लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना, लेदर सिटी भी बोला जाता है, यानी लेदर का मतलब चमड़ा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे चमड़ा उद्योग काफी ज्यादा है। ठीक है ना, तो विश्व की चमड़ा नगरी भी इसे कहा जाता है कानपुर को। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीव सबसे प्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन सा जीव भेजा गया था, ये आपके पास ऑप्शन है, आपने बताना है। वीडियो को पॉज करके पहले आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, और राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है सी। ठीक है ना, तो रूस के द्वारा एक कुत्ता या कुतिया थी, ठीक है ना, बेसिकली वो कुतिया थी, ठीक है, कुत्ता नहीं था, जिसका नाम था लाइका, उसको भेजा गया था। ठीक है ना, रूस के द्वारा, रशिया के द्वारा, ये आपने याद रखना है। ठीक है ना, और विश्व का सबसे पहला मानव किसने भेजा था अंतरिक्ष में? तो वो भी रशिया ही था, रूस ने ही वो भेजा था, और उसका नाम था यूरी गागरिन। ये भी आपने याद रखना है, यूरी गागरिन। यूरी गागरिन पहला मानव था जो अंतरिक्ष में गया, यूरी गागरिन। ठीक है, और भारत का पहला व्यक्ति कौन था जो अंतरिक्ष में गया? वो आपने कमेंट करके बताना है। बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का पहला व्यक्ति कौन था जो अंतरिक्ष में गया? दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो चंदा मामा के बारे में आपने बताना है, कितना समय लगेगा उसको। ठीक है, पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए, 28 दिन। ठीक है, 28 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है मून अर्थ का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एक पॉइंट और याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए चंद्रमा और पृथ्वी में औसतन कितनी दूरी है, औसतन, ठीक है ना, एवरेज, एवरेज कितनी दूरी है, तो आप बोल सकते हो एक मिनट, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना, 364 किलोमीटर। ठीक है, आप इसको इतना ही याद रखना है आपने, ये औसतन दूरी है 3,84,365 किलोमीटर, या फिर 364,365, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ये औसतन दूरी है। ठीक है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच कितनी दूरी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर औसतन दूरी पूछा जाए तो आप बोलोगे 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। तो ये किस किस के बीच दूरी है? सन एंड अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो फिर आप, किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया? ये आपने बताना है कि किस मुगल बादशाह को उसके ही पुत्र ने जेल में कैद करके रखा और फिर जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। सिंपल सा प्रश्न है,
ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अकबर, शाहजहां, हुमायूं या जहांगीर। ठीक है, और राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है बी, शाहजहां। शाहजहां को उसका पुत्र औरंगजेब उसने इसको कैद करके रखा है। ठीक है ना, और शाहजहां ने ही आगरे में ताजमहल, अगर आपसे पूछा जाए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने करवाया आगरे में, सभी को पता है। ठीक है ना, और आगरा यमुना नदी के किनारे है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा शाहजहां ने लाल किला, रेड फोर्ट जिसको हम बोलते हैं, वो बनवाया, रेड फोर्ट। ठीक है ना, यमुना के किनारे 3 मेन शहर आपने याद रखने हैं, सिंपल, दिल्ली, आगरा, मथुरा। तो इसको आप बाई ट्रिक भी याद रख सकते हो, DAM, डैम। यमुना पे डैम है, यमुना पे डैम है, डैम। डैम मतलब डी से दिल्ली, ए से आगरा, एम से मथुरा, दिल्ली, आगरा, मथुरा। इसको ऐसे रट्टा लगा के रखो बस। यमुना के ये 3 मेन शहर आपने याद रखने हैं, दिल्ली, आगरा, मथुरा, दिल्ली, आगरा, मथुरा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई? तो ग्रीन रेवोल्यूशन यानी जो हरित क्रांति थी वो किस क्षेत्र में ज्यादा सफल हुई, ये आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गेहूं, गन्ना, चावल या सरसों। और इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए, गेहूं। ठीक है ना, गेहूं के क्षेत्र में हरित क्रांति सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है ना, यह सफल हुई थी। ठीक है, और हरित क्रांति के बारे में आपने 2 पॉइंट याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए हरित क्रांति के जनक या फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में अगर आपसे पूछा जाए, विश्व में, तो वो कौन है? वो है नॉर्मन बारलोग। नॉर्मन बारलोग आपने याद रखना है, नॉर्मन बारलोग। ठीक है, और अगर इंडिया में पूछा जाए, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता, हरित क्रांति के जनक भारत में, तो फिर आंसर आएगा आपका MS स्वामीनाथन, या MS स्वामीनाथन लिख लो, M स्वामीनाथन या MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये 2 व्यक्ति हैं जो आपने याद रखने हैं। अगर पूरे विश्व में आपसे पूछा जाए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो नॉर्मन बारलोग, और अगर भारत में पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ, भारत द्वारा स्वनिर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम बताएं। ठीक है, भारत द्वारा स्वनिर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम बताएं। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ब्रह्मोस, चेतक, एस्ट्रट या तेजस। और राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है डी, तेजस। तेजस जो है वो स्वनिर्मित है, यानी भारत ने खुद बनाया है, इंडिजीनियस है, स्वदेशी है एयरक्राफ्ट। ठीक है ना, तो ये अपने याद रखना है। उसके अलावा एक एयरक्राफ्ट और याद रख लो, राफेल, जो हमने फ्रांस से लिया है। ठीक है ना, राफेल एयरक्राफ्ट हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है। और राफेल को कौन सी कंपनी ने बनाया है? तो डसॉल्ट ने बनाया है, ये भी आप याद रख सकते हो, डसॉल्ट ने बनाया है राफेल को। राफेल को डसॉल्ट कंपनी ने बनाया है, फ्रांस देश से हमने लिए हैं। ठीक है, और तेजस हमारा खुद का इंडिजीनियस बनाया हुआ है। और इसके अलावा आप ये भी याद रख लो, तेजस को बनाया किस कंपनी ने है, भारत में किस कंपनी ने बनाया है इसको? तो HAL के द्वारा निर्मित है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये भारत की एक सरकारी कंपनी है जो ऐसे मतलब एयरक्राफ्ट वगैरह या डिफेंस इक्विपमेंट जो होते हैं ना, वो बनाती है। ठीक है ना, डिजाइन इसको DRDO करता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो काफी सारी कंपनी है, बट मेनली उनमें से कौन सी है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आप देखो, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस है एक तरह की मिसाइल। ठीक है ना, मिसाइल। और किस किस देश ने मिलकर बनाई है? तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है, इंडिया प्लस रशिया यानी रूस ने मिलके बनाई है। इंडिया में एक रिवर है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और रूस में एक रिवर है मॉस्को, मॉस्कोवा। ठीक है ना, तो ब्रह्म यहां से हो गया और मॉस्को का ये हो गया मॉस, तो ब्रह्मोस। ठीक है ना, मॉस और ये ब्रह्म, ब्रह्मोस। ठीक है, दोनों से मिलके बनी है ब्रह्मोस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये मिसाइल भारत और रूस ने मिलके बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट, लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है? तो लोकसभा, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था
कि लोकसभा और राज्यसभा दो हमारे सदन होते हैं और राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता और लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो बस आपने वही बताना है कि कौन है इसको जो पूरी होने से पहले ही इसको भंग कर सकता है, ठीक है ना। इसकी जो अवधि है, अवधि कार्यकाल जो उसका है, उसके पूरा होने से पहले ही इसको भंग कर सकता है। तो आपने वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने विवेक से, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर, या इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इसका है सी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है, कभी भी, जब मर्जी चाहे। बस उनको प्रधानमंत्री ने बोला होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने बोला कि जो लोकसभा है इसको भंग कर दो, तो वो तुरंत भंग कर देंगे, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है। और राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। और राज्यों में होती है विधानसभा, ठीक है ना, राज्यों में क्या होती है, विधानसभा। और विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल, ठीक है। जैसे आप जिस भी राज्य के हो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जिस भी राज्य के आप हो, वहां की जो विधानसभा है तो उसको वहीं का राज्यपाल, जो आपके राज्य का राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा, वो उसको भंग कर सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है, ये आपने बताना है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आप एक बार देख लो। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ठीक है ना, तो उस टाइम एक ग्रहण लगता है, वही आपने बताना है कौन सा ग्रहण है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पृथ्वी ग्रहण, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बी, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ठीक है ना। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तब चंद्रमा सूर्य को पूरा ढक लेता है, ठीक है ना। तो दिन में भी हमें सूर्य नहीं दिखाई देता, एक थोड़े टाइम के लिए अंधेरा हो जाता है, ठीक है ना, तब उसको हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। सूर्य ग्रहण उसको बोला जाता है। और फिर चंद्र ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब जब पृथ्वी का परछाया होता, पृथ्वी की जो मतलब शेडो होती है, परछाई होती है, वो चंद्रमा के ऊपर पड़ती है और चंद्रमा दिखना बंद हो जाता है, ठीक है ना। तब उसको हम क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण। ओके, नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न कहां पर बहती है, तो ये आपने बताना है। जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना, देखो बड़ी नदी और लंबी नदी में फर्क होता है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी, तो वो है नाइल नदी या नील नदी, ठीक है ना, ये है सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट। और अगर लार्जेस्ट पूछा जाए, सबसे बड़ी, तो वो है अमेज़न, ठीक है ना। दोनों में फर्क है। लॉन्गेस्ट का मतलब सिर्फ लंबाई से है, और लार्जेस्ट नदी का मतलब होता है जिसका मतलब बेसिन एरिया जो है, जहां पे मतलब फैलाव जो है उसका, है ना, पानी भी है उसमें ज्यादा है और उसका फैलाव भी ज्यादा है, तो वो लार्जेस्ट होती है, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। तो लार्जेस्ट रिवर आपने बतानी है अमेज़न कहां पे मिलेगी, तो और इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ए, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका में आपको ये मिलेगी, और मेनली ब्राजील देश में मिलेगी, ठीक है ना। दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील देश में आपको अमेज़न रिवर है जो वो मिलेगी, ठीक है। और ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। नेक्स्ट, संविधान की कौन सी सूची राज्य की भाषाओं से संबंधित है, तो संविधान की कौन सी सूची में आपको ऑफिशियल लैंग्वेजेस मिलेंगी, ये आपने बताना है। ये आपके पास ऑप्शन है, और इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सी, आठवीं अनुसूची, ठीक है ना। आठवीं अनुसूची में आपको जितनी भी राजकीय भाषाएं हैं सभी का जिक्र मिलेगा, या उनकी सूची मिलेगी। और कितनी है टोटल, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का जिक्र है, तो 22 भाषाओं का, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है। और एक पॉइंट और याद रखना है, अगर कभी ऐसा पूछा जाए कि क्या भारत की ऑफिशियल जो भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं, इसमें इंग्लिश है इन 22 भाषाओं में, नहीं है, इंग्लिश नहीं है, ठीक है ना, ये याद रखना है। बाकी हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उर्दू, नेपाली, सिंधी, मलयालम, ओडिशा, है ना,
ओडिसी, ठीक है, ऐसी काफी हैं, बट इंग्लिश नहीं है। ये आपने क्लियरली, मराठी भी है, क्लियरली आपने याद रखना है, गुजराती भी है, ठीक है ना। जो जो लैंग्वेजेस मेन है, जो लिखी जाती हैं भारत में, बोली जाती हैं सबसे ज्यादा, वो लगभग सभी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय सेना की कितनी कमांड है? तो ये आपने बताना है भारतीय सेना की कितनी कमांड है, और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, 7 कमांड है, ठीक है ना। भारतीय सेना की 7 है और नेवी की 3 है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेवी की कितनी कमांड है? 3। और भारतीय सेना की यानी आर्मी की कितनी है? 7। और एयरफोर्स की कितनी है, ये आप मुझे बताओगे, एयरफोर्स की कितनी कमांड है, ठीक है। और सेना दिवस आप सभी को पता है 15 जनवरी को हम मनाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहां मिलेगा, ये आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है डी, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, इसको हम अब हेले मतलब अब इसका नाम रामगंगा हो गया भाई, ठीक है ना। पहले इसको हेले नेशनल पार्क भी कहा जाता था, हेले नेशनल पार्क भी इसी का नाम है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी इसी का नाम है, और अब इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हो, रामगंगा नेशनल पार्क भी इसको बोलते हैं, और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। सुपर इंपॉर्टेंट जो लाइन है कि ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था, जिम कॉर्बेट या हेले या फिर रामगंगा, अब इसका नया नाम रख दिया गया है, ठीक है ना, उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून, ठीक है, देहरादून है, और साथ में एक नई राजधानी भी इनकी है, गैरसैंण। तो 2 राजधानियां होगी इनकी, देहरादून और गैरसैंण, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला धातु, यह आपने बताना है, सोना, चांदी, तांबा या कोई और है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसका राइट आंसर है बी, तांबा। तांबा जो धातु है वो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले अपनाई गई थी, ठीक है ना। तांबा यानी कॉपर, Cu, ठीक है, कॉपर हम इसको बोलते हैं, ये सिंबल है इसका। और तांबे से रिलेटेड आपने एक पॉइंट याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि खेतड़ी की खदानें कहां पर हैं, क्योंकि खेतड़ी की खदानों से तांबा मिलता है, ठीक है ना। खेतड़ी, खेतड़ी कहां पे है? खेतड़ी माइंस, खेतड़ी माइंस आपको मिलेंगी राजस्थान से, और यहां से जो तांबा है वो निकाला जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक के लेखक आपने बताना है, ये 4 ऑप्शन आपके पास है, वीएस नैपाल, आर.के. नारायण, टैगोर या चार्ल्स डिकेंस, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है बी, आर.के. नारायण, ठीक है ना, आर.के. नारायण। और आर्मी के पेपर में ऐसा देखा गया है कि एक ना एक बुक आपसे जरूर पूछी जाती है जीके में, तो एक वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो बुक्स हैं, जो आर्मी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सभी बुक्स हम एक ही वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपने बताना है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ये ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, 7 अप्रैल, 7 मई, 1 अप्रैल, 1 मई। और राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है 7, ठीक है ना, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, ठीक है। तो ये था आज का मॉक टेस्ट। आपके कितने मार्क्स आए हैं वो आपने कमेंट करके बताना है कि मेरे इतने मार्क्स थे, ईमानदारी से, ठीक है ना। और वीडियो को भाई शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, ताकि जल्दी से जल्दी हम जो लाइव क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर सकें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।